Good morning, students. How are you? I'm fine. I hope you will also fine. Okay. Today we will learn chapter number 2. Let's learn pranayam. Pranayam is very important our body. It is increases our immunity and many benefits of pranayam. As we can reduce our breathing rate and blood pressure, it slows down heart rate, it relaxes our body and mind. So we should pranayam daily. See some pictures and reply me yogasan's name. First picture, second picture, and third picture, and fourth picture. First picture, it's okay. First picture name is Yogasan Chakrasan. Its second name Urdhva Dhanurasan. Second picture Sarvangasan. Third picture Halasan. And fourth picture Udharumukhasans. Which of these do you perform in the prayer assembly? इनमें से आप कौन सी मुद्रा को प्रेयर असेंबली यानी प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करते हैं? What change have you felt in your body after performing योगासन? योगासन करने के बाद आप अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस महसूस करते हैं, क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? इसके लिए मैंने आपको अभी बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्राणायाम करने से चेंजेस होता है और उनके बेनिफिट भी मिलते हैं. चलिए लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स. चलिए हम इसके प्राणायाम के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं और इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, जो लाभ होते हैं, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं. देखिए ये सीन दिखाई दे रहा है आपको. इस सीन के अंदर एक पार्क है और इस पार्क के चारों ओर ट्रैक बना हुआ है जिसके अंदर लोग वॉकिंग करते हैं और रनिंग करते हैं. इस पार्क के बीच में कुछ चिल्ड्रंस जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं और कुछ बैठे हुए हैं और उनके सामने एक टीचर बैठे हुए हैं जो उनको कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश दे रहे हैं. इसी को समझने के लिए हमें इस बुक के अंदर जो भी पैराग्राफ आया हुआ है उसको हम रीड करेंगे. और रीड करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम रीड करेंगे वैसे वैसे आप अपनी अपनी बुक्स के अंदर लाइन टू लाइन अपनी फिंगर को रखेंगे और उसके साथ में अपने सीसा पेंसिल से अपनी जो भी आपको वर्ड डिफिकल्ट लगे उसके नीचे आप अंडरलाइन करिएगा और जब मैं दोबारा से आपको उस वर्ड के बारे में बताऊं तो आप उसको रिसाइट कर सके और अच्छी तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान में आ सके और आप अच्छी तरह से उसको रीड कर पाए. तो चलिए पढ़ते हैं आप और साथ में ट्रांसलेशन भी आपको मैं बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से वो याद हो जाए. शिवम and Nitin were students of class 5th. शिवम तथा नितिन कक्षा 5वीं के छात्र थे. One day they got up early. एक दिन वे जल्दी उठे. It was a pleasant morning. यह एक सुहावनी सुबह थी. They went to a park for a morning walk. वे सुबह की सैर पर एक बगीचे में गए. They saw many people in the park.
उन्होंने वहां पर बहुत सारे लोगों को देखा। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। जो पार्क के चारों तरफ ट्रैक बना हुआ था उसके ऊपर बहुत सारे लोग, कुछ लोग दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द मिडिल ऑफ द पार्क। पार्क के बीच में बच्चे खेल रहे थे। सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पॉजेज। कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे और अलग अलग मुद्राएं बना रहे थे। शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग। शिवम को आश्चर्य हुआ कि वे क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, उत्सुकता हुई। बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम। दोनों ही दोस्त उनके पास गए। देयर वाज ए योगा टीचर हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अदर। वहां पर एक योगा टीचर थे जो कि उनको दूसरों को इंस्ट्रक्शन निर्देश दे रहे थे। ही सेड, उन्होंने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, लेट्स रन प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास। आज हम योगा क्लास के अंदर प्राणायाम सीखेंगे। व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क। प्राणायाम क्या है? किसी व्यक्ति ने पूछा। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम श्वसन का नियंत्रण तथा विस्तार है। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रेड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। इसके अभ्यास करने से हम हमारी श्वसन दर घटा सकते हैं। Reduced breathing rate has a lot of benefits. श्वसन दर के घट जाने के अनेक फायदे हैं। It slows down heart rate. यह हृदय गति को कम करता है। Reduce blood pressure and relaxes body and mind. ब्लड प्रेशर को कम करता है तथा शरीर एवं दिमाग को तनाव रहित भी करता है। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्राणायाम हमारे जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक। प्राणायाम को हमें खाली पेट ही करना चाहिए। प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग। मुख्यतया इसे प्रातःकाल ही किया जाता है। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग। आप इन्हें शाम को भी कर सकते हैं, बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर आफ्टर द लास्ट मील। अंतिम जो भोजन आपने किया है उसके 4 घंटों के गैप में आप प्राणायाम को कर सकते हैं। वैसे तो इसे सुबह ही करना चाहिए, प्रातःकाल ही करना चाहिए, लेकिन आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब आपका खाना खाए हुए 4 घंटे हो गए हो तो आप उस अंतराल के अंदर कर सकते हैं। Shivam and Nitin got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. शिवम और नितिन को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ और उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया। किसके बाद? योगा टीचर की परमिशन के बाद, उनसे अनुमति मांगने के बाद उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया।